हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है राहु इन द 11th हाउस। राहु जब आपके लगन चार्ट यानी असेंडेंट चार्ट में 11th हाउस 11वें भाव में होता है तो उसका असर आपके ऊपर कैसा पड़ता है, उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसका क्या असर पड़ता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। राहु जो कि जिसको हम कहते हैं नॉर्थ नोड और केतु को हम कहते हैं साउथ नोड। राहु जो कि एक छाया ग्रह है, एक कारक है ऑब्सेशन का। जिस भी हाउस में राहु होता है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों के लिए इंसान के मन में ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है। राहु मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इंसान को बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक बना देता है। तो इंसान कोई ना कोई तरीका, कोई चाहे वो बहुत क्लेवर तरीके से हो या फिर किसी को नुकसान पहुंचा के भी कभी कभी वो निकाल लेता है। तो राहु जो होता है वो शॉर्टकट में बिलीव करता है। राहु जो है वो आपके फॉरेन एलिमेंट्स को भी डिनोट करता है, जो भी फॉरेन कल्चर है, क्लोथिंग है, कुजीन्स हैं जिससे हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, उसको भी डिनोट करता है। या फिर बाहर के लोग जो हमारे योगा है इसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो सब भी राहु ही डिनोट करता है। राहु डिनोट करता है टेक्नोलॉजी को, ये जो मीडिया है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, रॉकेट साइंस जो नया नई, ये सब जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी राहु कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। राहु हमारे मन में जो है वो भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है। जो चीज़ सही नहीं होती हमें वो भी सही लगती हैं और उसको पाने के लिए गलत राह में भी कभी कभी इंसान चला जाता है। तो ऐसा प्लैनेट जब जो है वो 11th हाउस में आया है, 11th हाउस जो कि हाउस होता है आपके गेन का, इनकम का, आपके डिज़ायर्स जो होते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का, आपके एल्डर सिबलिंग्स का, आपके सोशल सर्कल का। तो सबसे पहले तो राहु अगर जब 11th हाउस में आता है तो सबसे पहले तो यहाँ पे राहु जब भी 11th हाउस में होता है तो इंसान को बहुत ह्यूज सक्सेस देता है, ह्यूज लेवल ऑफ गेन, इनकम उसकी लाइफ में होते ही हैं जब राहु 11th हाउस में होता है। स्पेशली अगर वो अकेला है तो इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसा मैनिपुलेटिव यानी कि चीज़ों को क्लेवरनेस जो होता है वो इंसान में ले आता है। तो किसी ना किसी तरीके से इंसान के पास कोई ना कोई तरीका आता है कि वो गेन पाए। यानी कि अगर किसी मार्केटिंग में अगर कोई इंसान है तो उस इंसान, वो जो इंसान होगा वो अपने जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो जिसको वो सेल कर रहा है उसके मन में ऐसी इमेज क्रिएट कर देगा कि उसको लगेगा कि इससे अच्छा प्रोडक्ट तो कोई है ही नहीं। तो इस तरीके का इमेज वो क्रिएट कर देता है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो कहते हैं ना, किसी भी तरीके से उसको लाइफ में गेन मिलता ही है, वो गेन अचीव कर ही लेता है। ऐसा नहीं है कि उनको हर्डल नहीं आते अपनी लाइफ में, शुरू में उसको काफ़ी हर्डल्स मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होता है। राहु जैसे मैंने बताया कि ऑब्सेशन क्रिएट करता है जिस भी हाउस में होता है, तो यहाँ पे वो ऑब्सेशन क्रिएट करता है रिगार्डिंग गेन, इनकम, पावर, स्टेटस, सोशल स्टेटस जो उसको चाहिए। तो यहाँ पे लोगों के साथ जो लोगों के थ्रू वो जो है वो फेम पाने के लिए लगा रहता है और वो सक्सेसफुल भी होता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से राहु यहाँ पे इंसान को ऐसा बना देता है कि वो किसी भी तरीके से उस गेन को, उस सक्सेस को चाहता है और वो पाता भी है। यहाँ पे जो होता है इंसान ह्यूज फैन फॉलोइंग के थ्रू भी आगे बढ़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये सोशल मीडिया है, जैसे टिकटॉक के थ्रू लोग कितने आगे बढ़ गए हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे ये बागेश्वर धाम का जो केस है उसमें वो एकदम से फेम में है और उनको कितना फेम की फॉलोइंग इतनी हो गई है उनकी कि उसके थ्रू वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उसी चीज़ के होते हैं, क्योंकि इंसान को वो फैन फॉलोइंग इतनी क्रिएट कर देते हैं कि उसको इनकम जनरेट अपने आप होने लगती है। इंसान को जो है वो स्टेटस जो उसको चाहिए होता है वो मिल जाता है, वो चाहे अच्छे तरीके से हो चाहे वो खराब तरीके से हो, वो उसके उस पर डिपेंड करता है कि राहु किस डिग्निटी में है, कौन से हाउस में है, क्योंकि वो भी मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा कि किसके साथ, अगर किसी के साथ कंजंक्शन में है तो इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं पड़ेगा, तो काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए सैटर्न के साथ है तो जो इंसान है वो चीटिंग करके भी चीज़ें पाने के लिए कोशिश करेगा। अगर किसी जुपिटर जैसे प्लैनेट के साथ है तो इंसान जो है वो अच्छे तरीके से अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाएगा। लेकिन अगर राहु अकेला होता है तो
ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ता है और वो ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि गेन उसको, सक्सेस जो उसको चाहिए वो उसको लाइफ में ज़रूर मिलती है, क्योंकि उसके पास वो कह सकते हैं पावर होती है, क्रिएटिविटी होती है। वो क्रिएटिविटी के थ्रू भी गेन करता है, क्योंकि यहाँ से 11th हाउस से सीधा वो 5th हाउस में आस्पेक्ट कर रहा है, जो कि क्रिएटिविटी का होता है और जो कि आपके चाइल्ड का भी होता है। तो क्रिएटिविटी के थ्रू वो इंसान जो है वो अपनी लाइफ में वो सक्सेस पाता है, वो जो रुतबा उसको चाहिए वो पाता है। तो उसकी जो सारी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होती हैं थ्रू हिमसेल्फ, थ्रू हिज एफर्ट्स में ऐसा इंसान कोई कमी नहीं छोड़ता। ये जो इंसान होता है वो ऐसा होता है कि चाहे कोई भी हर्डल्स है, उसके दिमाग में ऐसा सेटअप होता है कि वो अपनी मेहनत से सब कुछ पा सकता है और वो पाता भी है। जो भी ऐसे हाउसेस होते हैं यानी कि 3, 6, 10, 11, ये जो हाउसेस हैं उपाच्य हाउसेस, यहाँ पे राहु बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर वो अकेला हो तो बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि वो इंसान के मन में वो चीज़ें क्रिएट कर देता है कि उसको मेहनत करनी है और वो चीज़ें अचीव करनी है। और ये उपाच्य हाउस है जो वक्त के साथ आगे अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इन लोगों को भी वो सक्सेस, वो गेन, वो इनकम, वो डिज़ायर, फुलफिलमेंट इनको लाइफ में ज़रूर मिलती है। यहाँ से उसका जो आस्पेक्ट है, सबसे पहले तो मैंने बताया डायरेक्ट आस्पेक्ट जो है वो 5th हाउस में होता है। तो 5th हाउस में आस्पेक्ट की वजह से यहाँ पे सबसे पहले तो इंसान का अगर वो चाइल्ड की बात करें तो उनकी चाइल्ड बर्थ में ज़रूर कोई ना कोई आप देखेंगे, कोई सिजेरियन से हो सकता है उनका चाइल्ड हो, या फिर चाइल्ड होने में प्रॉब्लम हो, कंसीव होने में प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं। क्योंकि केतु, राहु अगर 11th में है तो केतु 5th हाउस में है, तो केतु चीज़ों से डिटैचमेंट लाता है। तो 5th हाउस का एलिमेंट है चाइल्ड, तो चाइल्ड रिलेटेड चीज़ों से डिटैचमेंट लाया, यानी कि कुछ ना कुछ उसका प्रॉब्लम्स मतलब क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर वो अच्छे एस्पेक्ट है, मर्करी है, जुपिटर है, तो ये जो है वो निगलेक्ट हो गए, यानी कि मिनिमम होंगे इसके इफेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए सैटर्न है तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी चीज़ें, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। बच्चे से रिलेटेड अगर हो गया तो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई इशू क्रिएट होगा, और अगर नहीं हुआ तो होने में प्रॉब्लम, डिले होगा, या जो डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देता है राहु जब आस्पेक्ट कर रहा होता है 5th हाउस आपकी। क्योंकि वो स्टूडेंट्स का भी हाउस होता है, आपकी चाइल्डहुड की जो स्टडीज़ होती हैं उसका भी होता है, तो वहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट करता है, यानी कि आपकी स्टडीज़ में मन नहीं लगता। आप हो सकता है कि आप मान लीजिए अपनी 12th की यानी अपने +2 में किया, उसके बाद आप 1 साल का गैप देंगे या फिर उसके बाद आप फर्स्ट ईयर करेंगे, ऐसा हो सकता है। हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है, जैसा आपने सोचा होता है कि आप फ्लो में करेंगे वैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ बीच में अड़चने राहु यहाँ पे एस्पेक्ट करने की वजह से ज़रूर क्रिएट करता है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कभी कभी अगर अच्छे एस्पेक्ट में है तो आपको वहाँ से गेन्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बैड डिग्निटी में है, प्रॉब्लमेटिक है, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इलीगल चीज़ों में ऐसे इंसान को जिसका 11th हाउस में राहु है उसको इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम में काफ़ी इंसान फंस सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो उसका जो एस्पेक्ट है 5th हाउस में वो ये सब चीज़ें भी साथ में लेके आता है। राहु के 11th हाउस में होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट है वो 3rd हाउस में भी पड़ता है। तो ऐसा इंसान के अंदर विल पावर बहुत होती है, स्टेमिना बहुत होता है, एफर्ट वो आप देखेंगे कि जितना नॉर्मल पर्सन अगर 100% दे रहा है तो वो 200% देता है, क्योंकि उसका मोटिव होता है गेन इन लाइफ, इनकम एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। वो जो है उसके लिए अपनी पूरी पावर जो है वो एफर्ट से, क्योंकि 11th हाउस का गेन विदाउट एफर्ट्स नहीं हो सकता, इसलिए उसका जो एस्पेक्ट है वो 3rd हाउस में है जो कि एफर्ट का है, पराक्रम का है। तो वह पराक्रमी इंसान को बनाता है, तो वो हर अचीवमेंट अपनी लाइफ में पा ही लेता है। यहाँ के एस्पेक्ट की वजह से बहुत अच्छा बिजनेसमैन इंसान को बनाता है, उसके मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, मैनिपुलेशन जो होती है जो चीज़ों को कराने की वो बहुत ज़्यादा होती है ऐसे इंसान में, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है रिगार्डिंग जर्नीज, तो वो शॉर्ट जर्नीज भी करता है, और उनके एफर्ट्स जो होते हैं उनको रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पे राहु जो एस्पेक्ट की वजह से इनका जो एफर्ट होते हैं वो कह सकते हैं कि रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे मिलते हैं, और इनके जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी इनको हेल्प करते हैं। हो सकता है कि इनके जो सिबलिंग्स हैं वो कुछ ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हो या कुछ डिफरेंट कर रहे हों, अलग सा कर रहे हों सोसाइटी के नॉर्म से, ऐसे भी चांसेस देखे गए हैं। ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु यहाँ पे एस्पेक्ट करता है तो इन लोगों की जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होती है और लोगों पे इन्फ्लुएंस छोड़ने वाली होती है, जिसकी वजह से ही मैंने बताया कि इनके बिजनेस स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं।
राहु के 11th हाउस में होने की वजह से जो उसका एस्पेक्ट 7th हाउस में भी होता है, जो कि पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपकी मैरिज का होता है। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले तो मैरिज में प्रॉब्लम्स लाता है, हो सकता है कि होने में प्रॉब्लम लाए, और राहु जनरली होने में प्रॉब्लम से ज़्यादा उसके बाद प्रॉब्लम लाता है अगर वो किसी बैड एस्पेक्ट में है, यानी कुछ ना कुछ, क्योंकि राहु पे किसी का इन्फ्लुएंस रहता ही है, कोई ना कोई प्लैनेट कंजक्शन में होता है या इन्फ्लुएंस में रहता है। तो अच्छे इन्फ्लुएंस में अगर है वो तो पॉजिटिव रिजल्ट लाता है, आपके कॉर्डियल रिलेशन रहते हैं, अपने पार्टनर के साथ अलग अलग चीज़ें करते हैं, घूमने जाते हैं, ट्रैवल का यहाँ चांसेस क्रिएट करता है। लेकिन अगर यहाँ पे बैड इन्फ्लुएंस में है तो आपको आपके जो पार्टनर है उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब अलग नॉर्म से जाके कुछ ना कुछ इंसान होगा। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको फॉरेन पार्टनर भी मिले, या आपके कल्चर से, जैसा आपका कल्चर है या बैकग्राउंड है उससे डिफरेंट मिले, ऐसे भी चांसेस होते हैं। और आपके जो पार्टनर होता है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होता है, मतलब उसके भी, उसमें भी पावरफुल इंसान होता है वो भी अपनी जो कुछ नेम के लिए कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर भी होती है, तो कुछ ऐसा इंसान होता है। लेकिन आपके अगर यहाँ पे बैड डिग्निटी में है, स्पेशली अगर सैटर्न के साथ है, सैटर्न का एस्पेक्ट है या कोई बैड प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मार्स अगर यहाँ है तो बहुत ज़्यादा रिफ्ट भी क्रिएट कर सकता है, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे क्रिएट करता है। वो डिपेंड करता है कि राहु किसके साथ है, इसकी डिग्निटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस करता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं राहु इन द 12th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।